हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास के मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना सीखिएगा। आपको बहुत ऐसे यूट्यूब पर कम मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9th क्लास के कराया जा रहा है। अगर वीडियो होता है पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम एसके टायर कोचिंग सेंटर किरकिरी है। लेसन 13 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें लेसन 13 घन घना बेलन शंकु के बारे में पढ़ना है। देखिए 25 तक पढ़ा दिए थे, 24 तक। इसमें पढ़ेंगे हम लोग 25 से। ठीक है, क्वेश्चन पहले से ही लिख देते हैं क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा चल जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। पर कि धातु के 3 घनों के भुजाओं का अनुपात, यानी 3 गो घन है, माने कोई धातु के 3 गो है घन, जिसमें भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक, तो इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है। तो उसमें तीनों घन की भुजाएं कितना थी। देखिए कुछ नहीं करना, वो समझ बढ़िया से। 3 गो घन पहले दिया है। जिस तरह से क्वेश्चन कहता है पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। जो क्वेश्चन आदमी समझ जाता है उसके पास आंसर भी होता है। देखिए पहला घन हो जाएगा बाबू, फिर इसमें एक और घन बनाएंगे। ठीक, ये भी भुजा होगा। तीसरा एक और घन, ठीक है, और तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा साइज कर लेना, ये बड़ा घन है। ठीक, इसका बड़ा घन है तो इसका बड़ा भुजा होगा। समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घनों को, माने 3 घन बना दिए पहले, 1 2 3। ठीक, 3 घनों को पिघलाकर, मान लो लोहार के पास जाइए चाहे कहीं भी जाइए, इसको मिलाते हैं, पिघला करके एक बड़ा बना लेते हैं। 3 के सच्चाई बात है, जब 3 को मिलाएंगे तो एक तो बड़ा बनेगा। 3 घनों को पिघलाकर या तीनों को पिघलाइए और बड़ा बनाइए, जिसमें भुजा कितना था 3 4 5। तो आपको पढ़ाते हैं, देखिए जब भी अनुपात में क्वेश्चन हो तो 7वां 8वां 9वां क्लास में क्या करते हैं, उसमें एक्स वाई लगा लेते हैं। ठीक, वो इसमें चर राशि लगा लेते हैं। लेकिन जब यही कंपटीशन में जाइएगा तो एक्स वाई बिना लगाए ही मैथ बन जाता है। ठीक है, तो हम उस तरह से वो नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको अभी जूनियर क्लास में आपको सीखना जरूरी होता है। तो देखिए जब भी अनुपात के क्वेश्चन हो तब पहला वाले को 3x कहिएगा, यानी जहाँ अनुपात है वहाँ पे x लगा लेंगे या तो y लगाएंगे। तो ध्यान रहे कि एक ही चर लगाना है। अगर x लगाए हैं तो तीनों जगह x लगाएगा ताकि कहीं ना कहीं कट जाएगा। अगर y लगाते हैं तो सभी जगह y लगाना पड़ेगा। तो पहला भुजा मान लेते हैं 3x, 4 में x का रखिएगा तब 4x और तीसरा हो जाएगा 5x। तो बताइए पहला घन के भुजा 3x हो जाएगा, दूसरा के 4x और तीसरा में x लगाएगा तो 5x। तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। ठीक, तो बड़ा घन है तो इसका बड़ा भुजा भी होगा। तो मान लीजिए कि इसको बड़ा भुजा बराबर 1। 3 घनों को पिघलाकर एक बनाया जाता है, मतलब बड़ा घन बनाया जाता है, जिसका विकर्ण, इसका जो विकर्ण है उसका मान 12√3 सेंटीमीटर है। तो तीनों घनों की भुजा क्या होगी, मतलब फिर जब बड़ा जो बनेगा उस तीनों भुजा के, मतलब भाई x दिया था ना, तो इसका मान कितना था, यहाँ पे x का मान रखेंगे। तो दूसरा घन का भुजा क्या था, तीसरा में रखिएगा तो x का मान मैंने रखिएगा तो तीसरा भुजा पता चल जाएगा। यानी कहे का मतलब 3x 4x 5x का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। देखिए आपको हम लोग भाई हटाते हैं ताकि हमारे पास उतना जगह नहीं है। इसका आंसर पहले हम देखिए आपको टिक मरवा देते हैं। इसका आंसर आपको दे रहा है ए। ठीक, अब इसको देखिए हटाते हैं क्योंकि आपको जगह चाहिए। ये ऑप्शन सही है, देखिएगा ध्यान से। 6 8 10 आया हुआ है, हटा दिए क्योंकि वहां पर हमारा बनाना है, जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, सुनिए पहले बताइए कि बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन बराबर 3
छोटे छोटे या तीन छोटे घन का आयतन लिख सकते हैं या नहीं। देखिए आपको लिखाएगा, क्योंकि जो बड़ा घन है, बड़ा में परिवर्तन हो गया, बराबर कौन, तो तीनों घन मिलाकर के बना हुआ था। तब बताइए घन के आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तब भुजा के मान लेते हैं ए, तो इसका हो जाएगा एक क्यू। ठीक, बड़ा है चलते ए से। अब बताइए इसका भी होगा, लेकिन इसमें तीन घन है, तो पहला के A1 कहिए, तो घन के आयतन भुजा क्यू, तो एक क्यू प्लस दूसरा के लिए उसका भी ए ही रहेगा, तो दूसरा है घन, तो इसको A2 कहिएगा, तो घन के आयतन भुजा क्यू। तीसरा खातिर भुजा हो जाएगा A3, अगर 4 गो रहता था A4 हो जाता। यहाँ पर क्यू लगा दिए, क्यों, क्योंकि पहला घन का आयतन इसमें 3 गो है, दूसरा घन का आयतन भुजा क्यू, तीसरा घन का आयतन भुजा क्यू। और बस इसको हल कीजिए, उसके बाद आंसर पता चलेगा। एक क्यू, देखिए A1 का वो मान भरो, इसको A1 कह देना है, इसको A2 कह देना है, इसको A3 कहिएगा। A1 के मान 3x है, तो क्यू, A2 के मान 4x। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन आराम से सीखिएगा। तीसरा का हो जाएगा 5x। ऐसा सिखाएंगे तो भूलिएगा नहीं, आराम से पढ़ाएंगे। एक वीडियो में एक ही 2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मजा से सिखाएंगे। 3 के क्यू बताइए कितना होता था, 3 के क्यू, 3 3 3 9 9 27, 3 हाली पटक दीजिए, x है तो x क्यू। 4 के रखिएगा, 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौक के 16, 16 चौक के 64। 4 का क्यू कितना होता है, 64 हो जाता है, तो हो जाएगा 64 x क्यू। 5 के क्यू 125। ठीक, आगे सोचिए। एक क्यू सब के जोड़ लीजिएगा, 4 5 9 4 6 2 8 8 2 10, यानी 216 जा रहा है। देख लीजिएगा अपने जोड़ के। अब देखिए उसको घातांक रूप में से लिख सकते हैं, 6 के क्यू है गुने x, ये दोनों के पावर 3। ठीक, 6x के पावर 3, क्योंकि 6 में x का 6x, और 6x के क्यू करिएगा तो 216 जाएगा। पावर से देखिए घातांक का मैथ पढ़े होंगे, अगर पावर मिलता है दोनों तरफ तो पावर काटते हैं, अगर आधार मिले तो आधार काटते हैं, तो दोनों का पावर मिलता है तो पावर काट दिए। a बराबर कितना आ गया, 6 में x है तो 6x। समीकरण 1 कर लीजिए, कहीं काम आएगा। अब थोड़ा सा जगह चाहिए, देखिएगा ध्यान से। पुनः प्रश्न को क्या कहा था, तुलना करेंगे। घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण बराबर कितना होता है, भुजा √3, यानी √3 गुने a। घन का विकर्ण का मान दिया था 12√3 बराबर √3 गुने a। कई गुना में है तो पटी भागा में आएगा ना, सबको बताया गया है बड़ा क्लास में कि जब मिलता है बाएं बाएं चाहे दाएं दाएं दोनों एक जात तो कट जाता है, बस अर्थ है कि जोड़ घटाव नहीं। गुना में है, ये भी गुना में है, तो गुना में है तो ऐसा जा करके भागा में होगा, तो कट जाएगा डायरेक्ट। इसीलिए घन के विकर्ण में बड़ा ए लीजिएगा, क्योंकि आपका बड़ा ए आएगा, क्योंकि बड़ा घन लिए हैं। और यहाँ पे बड़ा ए इस कारण से लिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ए के मान आया हुआ है, तब बड़ा ए रखिएगा, तब का कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। ए बराबर कितना बच गया, 12। देखिए एक लाइन की जगह से थोड़ा सा हम क्वेश्चन को हटाते हैं। समीकरण 1 से मान भरते हैं, ध्यान से लीजिए, तुलना कर रहे हैं। देखिए ए का मान कितना गया, 6, ए बराबर 6x है, और ए के मान आया कितना है, 12। यहाँ पे x का मान निकाल लिए, 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया, 2। जैसे ही x के मान आ गया तो पहला भुजा A1 3x है, तो x की जगह पर रख देंगे। A2 दूसरा भुजा भी आ जाएगा, x का मान रख दीजिएगा, तो तीसरा भी आ जाएगा, x का मान रखेंगे। तो
बस हो गया, आंसर आ गया। इसीलिए A1 बराबर 3x, तो 3 गुने x के मान 2, 3 दूनी 6। दूसरा A2 बराबर 4x, 4 गुने x के मान 2, 4 दूनी 8। तीसरा हो जाएगा A3 बराबर 5x, 5 गुने x के मान 2, 5 दूनी 10। ठीक सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा, क्योंकि भुजा यहाँ पर विकर्ण सेंटीमीटर में है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, लेकिन आपको बढ़िया से सीखा है, ओरिजिनल चीज़ है, आराम से सीखिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, सीखिएगा तब का फायदा करेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी चीज़ पढ़िए, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।